हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि क्या उनको आपकी याद आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन और आप, ठीक है, तो आपके पर्सन आपको याद कर रहे हैं या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। देख रहे हैं क्योंकि ये जो रीडिंग है मैं कई बार से सोच रही हूँ करने का, लेकिन कर नहीं पा रही हूँ। तो मैंने सोचा कि आज कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। और साथ ही साथ बता दूं कि जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, और जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। ठीक है, और ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। ब्रेसलेट 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 है ना, ये ब्रेसलेट की बुकिंग लगातार चल रही है। सो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए इस ब्रेसलेट के लिए। दूसरा कहीं भी कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ ये जो ब्रेसलेट है ये चार्ज करके मैं आपको दे रही हूँ। रिव्यू अगेन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। देखो, ये ब्रेसलेट के भी रिव्यू आते हैं, इस ब्रेसलेट के भी रिव्यू ज़्यादा आते हैं। देखो, इसके ज़्यादा आते हैं क्योंकि ये जो ब्रेसलेट है ना, ये करियर के लिए है। चूँकि अपनी लव लाइफ को लेकर लोग ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से जो है ना इसके रिव्यू ज़्यादा आते हैं। क्योंकि ये ब्रेसलेट जो है ना काफ़ी लोगों को मिला है और काफ़ी लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप भी इसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आप भी चाहते हैं कि आपका और आपके पर्सन के साथ रिलेशन जो है सही हो जाए, तो आप इस ब्रेसलेट को ले सकते हैं। ठीक है, इसको मैं चार्ज करके दूंगी सिर्फ आपके लिए। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। ओके, प्लीज़ गाइड कीजिएगा एंजल्स। प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। चलिए देखते हैं, कार्ड्स निकालते हैं। आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। अदर कार्ड्स भी हम देखेंगे, बट टैरो के द्वारा ज़्यादा कार्ड्स निकालेंगे। ठीक है, कहता है चलो से मिल। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन का साइन हो सकता है। ठीक, यहाँ ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन और आपके बीच किसी फीमेल पर्सन की वजह से कोई इशू हो सकता है। ठीक, किसी फीमेल पर्सन यानी कि इनकी मदर, सिस्टर, भाभी जो भी हो, उनकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ दिक्कतें आ रही होंगी। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रूड पर्सन होंगी वो, काफ़ी गुस्से वाली और एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली, है ना, वैसी पर्सन होंगी। और जिद्दी किस्म की इंसान होंगी, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है कि आप मनाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहे हो अपने साथ जो है ये रिलेशनशिप जो भी है आपका, ठीक है, उसके लिए, लेकिन इनका न मानना होगा। ठीक है, चाहे आपकी मदर हो या उनकी मदर हो, सिस्टर हो, भाभी हो, जो भी हो, बट कोई फीमेल पर्सन है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आए हैं। वाह, 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 2 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ सॉर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, 5 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Knight of Swords, the Tower, 9 of Wands एंड लास्ट कार्ड है मेरे पास 5 of Wands। देख लो कार्ड्स
पूरी कहानी आपके सामने है। तो आप दोनों के बीच में पूरी तरीके से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और नो कांटेक्ट सिचुएशन कुछ इस तरीके से आई है, आप दोनों के बीच में अचानक से लड़ाई हुई, अचानक से आप दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ बातों पे लड़ गए, या फिर अचानक से आपके पर्सन ने किसी और की बातों में आकर के आपको ब्लॉक कर दिया, हर एक जगह से ब्लॉक कर दिया, ठीक। और आप यहाँ पे वैसे के वैसे थम के थमे रह गए, ठीक है। काफ़ी मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे तीसरे की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। कोई तीसरा पर्सन है जो आप दोनों के बीच में है, और आप दोनों के बीच में, ठीक, आपके रिलेशनशिप में जैसे होता है ना कि दो बिल्लियों की लड़ाई में बंदर फ़ायदा उठा लेता है, तो वही है कि आप दोनों को लड़वा कर आप दोनों को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में डालकर, ठीक है, ये जो तीसरा पर्सन है वो फ़ायदा उठा लेता है। आपके और आपके पर्सन के बीच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा जेलसी है। आपके और आपके रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन ऐसा है जो कि आप दोनों को खुश नहीं देखना चाहता, ठीक है। इनके फैमिली से कोई रिलेटेड हो, देखो मैंने पहले भी कहा कि इस पर्सन की फैमिली से रिलेटेड कोई हो सकता है, या फिर आपकी फैमिली से कोई रिलेटेड हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, इनके बॉस भी हो सकते हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। आप दोनों हो सकते हैं कि एक दूसरे के साथ काम भी करते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पर्सन और आपके बीच काफ़ी ज़्यादा फाइट हो रखी है। आपने भी ब्लॉक कर दिया है गुस्सा में आकर के, और इस पर्सन ने भी ब्लॉक कर दिया है आपको, ठीक। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। अब क्या हो रहा है, यहाँ तकलीफ़ हो रही है। यहाँ आपके पर्सन देख लो, यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ जो है वेंट्स है, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स। एकदम बहुत 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 उदास है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा उदास है। यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, काफ़ी ज़्यादा डीपली थिंकिंग करते हैं, लेकिन इसके साथ ही दिखता है जैसे कि आपके जो पर्सन है काफ़ी तकलीफ़ में है, ठीक। आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और आपको लेकर कहीं ना कहीं इनके दिल में जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, ठीक, यहाँ पे जो है यहाँ पे जो है मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। आपसे जुड़ी हुई यादें, आपसे जुड़ी हुई बातें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही हैं। ये बहुत उदास रहते हैं। ये पर्सन खुश बिल्कुल भी नहीं रहते हैं, आपसे नो कांटेक्ट में भी हैं, बट ये पर्सन कभी खुश नहीं हुए हैं और ना कभी खुश रह पाएंगे, इनको ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी ही है काफ़ी ज़्यादा दुखी रहने वाली, ठीक। ये पर्सन जो है अपने हालातों को सुधारने की भी कोशिश करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे हालात इनके सामने हैं जिसको लेकर के ये पर्सन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उदास हैं, काफ़ी परेशान हैं, बहुत यादें सताती हैं आपकी। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि शायद अब ये रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, मेरी गलती के कारण से, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से मैंने उसके ऊपर जो है बहुत जुल्म किए हैं, बहुत उसको सताया है, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से ऐसी चली आ रही है। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाना, ब्लॉक कर देना, फिर चले जाना, फिर आना, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा परेशान। और मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन अब जो है ये क्रॉस रोड पे खड़े हैं। यहाँ दिख रहा है जैसे कि इनके सामने जो क्रॉस रोड है, ठीक है, ये पर्सन समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इनको किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस डिसीज़न को लेना चाहिए। आपके लिए, इनके लिए कौन सा डिसीज़न बेहतर होगा, कौन सा डिसीज़न इनके लिए सही होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, इस पर्सन का तो दिल टूटा हुआ है, तकलीफ़ हो रही है, काफ़ी बेचैन है ये पर्सन, काफ़ी ज़्यादा बेचैन है। मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन बहुत, एक होता है ना कि जैसे कि लोग बहुत ज़्यादा ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनका एटीट्यूड और उनका ईगो उन्हीं के पास रह जाता है ना। सो वैसे ही है इस पर्सन का भी कि
आपके पर्सन के माइंड में बैलेंस ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। ये जो पर्सन है फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इनका माइंड दो जगह जा रहा है। ये जो पर्सन है आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं लेकिन ये पर्सन बिल्कुल भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। ठीक, एक तो इनका बैलेंस सही नहीं है, बैलेंस काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल नहीं है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। और दूसरा ये है कि आपके पर्सन ने आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, आपको भी उस टाइम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। आपने इस पर्सन को कई बार रोकने की कोशिश की, कई बार टोकने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन ने नहीं माना है। ठीक, तो यहाँ पे अब दिख रहा है कि अब ये पर्सन यही सोच रहे हैं कि बहुत हो गया, बहुत कुछ हो गया, अब मुझे अपने रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है मैनिफेस्टेशन करने के बारे में थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन अब रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन रिस्क ले सकते हैं आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एनर्जी दिखा रही है कि बहुत ही मेंटली प्रिपेयर हो करके और ये पर्सन सोच रहे हैं कि मुझे अपने रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे मैनिफेस्टेशन या न्यू बिगनिंग करनी ही होगी। पहली पहल मैं ही करूँगा या मुझसे ही करना पड़ेगा, तभी जाके मैं अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल हो पाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपके पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ट्राई करने वाले हैं, मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन का। ठीक है, सो ये वाली एनर्जी दिख रही है। चलो कार्ड्स रोमांस एंजल ऑरिकल डेक से भी देख लेते हैं। देखो गाइज, मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आने वाले हैं या आने वाले हैं, नहीं, अभी कोई एक्शन नहीं देखने को मिलेगा आपको। ये पर्सन अभी याद कर रहे हैं, बस आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा याद कर रहे हैं कि ये पर्सन को चैन नहीं मिलता है, कहीं भी कभी भी चैन नहीं मिलता है, ना दिन में सुकून मिलता है ना रात में सुकून मिलती है। और एक अंदर से इनके दिल में डर रहता है, क्या, आपको खोने का। क्योंकि इन्होंने गलती की है और इन्होंने जो है अपनी गलती की वजह से आपको खो दिया है। ये पर्सन को हमेशा डर रहता था, पहले भी और अभी भी जो है इस पर्सन के दिल में डर है। ठीक, तो आपको ये पर्सन खोने से डरते हैं। चलो कार्ड्स निकालते हैं और प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। देखते हैं रोमांस एंजल ऑरिकल डेक से जो है क्या कार्ड निकल के आते हैं। ओके, चलो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे और अच्छे तरीके से। दिल कहता है चलो से मिल, यू डिज़र्व लव। सो आप जो हैं लव डिज़र्व करते हैं। ठीक, आप जो हैं लव डिज़र्व करते हैं। आपके पर्सन को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि आप जो हैं लव डिज़र्व करते हैं, क्योंकि आपने बहुत प्यार दिया है इस पर्सन को, बहुत इज्जत दी है, बहुत सम्मान दिया है। हर जगह इस पर्सन के लिए स्टैंड लेना, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी कुछ हो, है ना, आप आगे खड़े रहे, इस पर्सन को कभी कुछ होने नहीं दिया। तो आप क्या करते हो, लव डिज़र्व करते हो, क्योंकि आप लविंग पर्सन हो। आपने इस पर्सन को जितना प्यार दिया है उतना प्यार शायद इस पर्सन को कभी कहीं किसी से भी नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहे वो किसी के साथ भी रिलेशनशिप में जाए, कितनी बार भी जाए, लेकिन इतना अच्छा प्यार, इतना ज़्यादा प्यार कभी किसी से नहीं मिलेगा इस पर्सन को। इस पर्सन को ऐसा फील होता है। चलो, वेरी सून, वाओ। तो आपके जो पर्सन है आपके साथ आने वाले हैं, और ये जो है ना रोमांटिक सा सीन बहुत ही जल्दी होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है आप दोनों का जो है ना, मुझे दिखता है जैसे कि आपके पर्सन अब जो है
आपके साथ फिर से वही रोमांस करना चाहते हैं जो इन्होंने पहले भी किया है आपके साथ, वो रोमांटिक सी डेट पे जाना, आपको लेकर के जाना है ना, तो वो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। फाइनेंस एंड करियर का कार्ड है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, जॉब पे फोकस कर रहे हैं। जॉब करेंगे तभी तो आप दोनों का फ्यूचर सिक्योर होगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे ये करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, वाओ, आप दोनों का जो है पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, ठीक है। तो आपके पर्सन को फील होता है कि आपके साथ इनका कोई पुराना जन्म का रिश्ता है, ठीक है, पूर्व जन्म का रिश्ता है, जिसके साथ जो है ये पर्सन फिर से इस जन्म में भी आना चाहते हैं, ठीक। आपके पर्सन और आप, ठीक है, आप, मुझे लगता है कि आपको लगता है कि ये मेरा सोलमेट नहीं है, और आप जो है अपने सोलमेट की पुकार कर रहे हो, या आपको पता है कि आपका पर्सन अगर सोलमेट है तो आप विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज़ कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन को पाने की चाहत रखते हुए, ठीक। यहाँ पे दिख रहा है दिस कुड बी द वन। सो आप जो है ना दूसरे पर्सन का इंतज़ार मत करो, न्यू पार्टनर का इंतज़ार मत करो, क्योंकि ये वही पर्सन है जिसके साथ अभी आप रिलेशनशिप में हो, यही आपका फ्यूचर है, ठीक है। लव योर सेल्फ फर्स्ट। सो आपको सबसे पहले अपने आप को प्यार करना चाहिए, ठीक है। जो अपने आप से प्रेम ना करे, ठीक है, वो क्या है ना, वो क्या दूसरे से प्रेम करेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग होते हैं जो बलिदान दे देते हैं, तो इतना भी ज़्यादा बलिदान नहीं देना चाहिए, ठीक है। पहले खुद को प्यार करो, खुद को उस तरीके से बनाओ कि हाँ कोई आपको प्यार कर सके, कोई देखे तो आपकी तरफ अट्रैक्टिव होकर के खींचा चला है ना। तो इस तरीके से भी रहना चाहिए, ज़रूरी है भाई, ज़रूरी है आज की दुनिया में। सो करते हैं आज की रीडिंग को ख़त्म और मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।